नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास और आप देख रहे हैं स्वस्थ विचार कार्यक्रम जो आयुर्वेद पर आधारित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक तमाम ऐसी जानकारी, आयुर्वेद के तमाम वो रहस्य पहुंचाए जाते हैं, आपको जागरूक किया जाता है ताकि आप अपने शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें। आपकी प्रतिरोधक क्षमता इस कदर मजबूत रहे कि कोई भी जाने अनजाने कोई भी अनचाहा रोग आपके शरीर में प्रवेश ना कर सके। और वो सब तब होगा जब आप जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति। क्योंकि क्या कुछ हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, केवल पेट को भरने के लिए हम भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम अक्सर करते तो ऐसा ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन अपने अंदर एक औषधियों का भंडार होता है। भोजन के लेने की तरीके, भोजन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मिलता हमें पौष्टिक तत्व है। और उसको हम सही तरीके से जब नहीं संजो पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रोग की भरमार लग जाती है। ऐसे ही तमाम कुछ नुस्खे, उपचार जो अलग अलग बीमारियों पर आधारित हैं वो इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं, उनका उपचार आपको बताया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, या कोई जहन में ऐसा सवाल उठ रहा है जो आपके परेशानियों का सबब बन चुका है, तो आप बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं यानी स्थान, और पूरा अपना जो पता है, वो पूरा जो आपका सवाल है वो लिखकर आप भेजें। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उन्हीं नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप भी करना है। इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपसे गुजारिश करेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो नुस्खे आपको बताए जाएं, जो सलाह आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है, उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं एक नए विषय की। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मुँह के छाले। मुँह के छाले एक तरह से एक इतना भयंकर रोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना भयंकर होते हैं कि जब रोग हो जाता है या मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ना व्यक्ति खाने का होता है ना पी पाता है। तो ऐसे में परेशानी बहुत होती है, लेकिन इसके बावजूद दवाइयाँ ली जाती हैं, लेकिन बहुत जल्दी ठीक नहीं होता। कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनको बार बार छाले पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर छालों के लक्षण क्या हैं और इनके सबसे बड़े कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, मुंह में छाले आने का मुख्य कारण है आपके पेट में तेजाब की मात्रा ज़्यादा है। आपकी पाचन शक्ति काम नहीं कर रही, पैंक्री इंसुलिन नहीं बना रही, पित्ते में तेजाब बढ़ गया, और जो खट्टी डकारें मुंह के रास्ते आती है तेजाब की, जहाँ पे वो आके डकारें रुक गई वहीं से चमड़ी जल जाती है, उससे छाले पड़ जाते हैं। आपने कोई एलोपैथिक दवाई ओवरडोज खा ली तो उसकी भी गर्मी से छाले पड़ जाते हैं। अब आप मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना खा रहे हैं, पेट साफ नहीं हो रहा, तेजाब की मात्रा बढ़ गई, छाले हो गए। लेकिन इसके कई कारण हैं छाले होने के, परंतु इन छालों को मिटाने के लिए आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथी में कोई दवाई नहीं बनी है। ग्लाइसलीन लगाने के लिए देते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए रोग को दबाती है, फिर वो दोबारा रोग फैलता ही है, घटता नहीं है। हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट वाले भी कोशिश तो पूरी करते हैं, परंतु उपचार नहीं होता पूरा। क्योंकि मेरे पास रोगी तभी आता है जब सब जगह से निराश हो जाता है। अब मेरे आज आश्रम की विशेषता है कि ना तो यहाँ पे रोगी का कागज पत्र देखा जाता है, ना ही मशीनों से टेस्ट किया जाता है, ना ही रोगी से पूछा जाता है, ना उसके परिवार से पूछा जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण किया जाता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं।
उसके अनुसार जो रोगी के अंदर कमियां पाई जाती है उसको बताई जाती है कि ये आपकी कमियां हैं, ये इसके परहेज हैं, परहेज कर सकते दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लो। फिर दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ खाने के लिए दी जाती है। और जहाँ पे छाला है, जीभ पे है, गले में है, मसूड़े पे है, गाल पे है, उसमें रुई के साथ शहद रखा जाता है। शहद भी असली होना चाहिए, जिसमें चीनी मिला रखी हो शहद काम नहीं करेगा। प्योर शहद की पहचान है, आग जल रही है उसमें शहद डाल दें, अग्नि बुझ जाएगी, धुआं धुआं होगा। अब उन लकड़ियों पे आप भले स्पिरिट डालें, पेट्रोल डालें, डीजल डालें, मिट्टी का तेल डालें, वो जलेंगी नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर शहद पड़ गया वो आग नहीं पकड़ेगी। अब दोबारा आग वहाँ पे जलानी हो तो लकड़ियाँ सारी हटानी पड़ेगी, दोबारा नई लकड़ियाँ रख के आग जलेगी, और उस पर फिर आपने शहद डाल दिया तो फिर बुझ जाएगा। एक तो प्योर शहद की ये पहचान है। दूसरी है कि कागज लें, उस पर 2 चम्मच शहद डाल के मोमबत्ती जला के जहाँ पे शहद है वहाँ से कागज को गर्म करें। जब गर्म करेंगे तो शहद जैसे पानी होता है ऐसे पतला बन जाएगा और पानी की भांति उबाली लेने लगेगा, परंतु उसमें आंगुली लगा के ऐसे देखेंगे तार नहीं देगा, पानी जैसा लगेगा, वो असली शहद है। और जिसमें चीनी मिलाई गई है वो तार भी देगा और कागज में आग भी लग जाएगी। और तीसरा इसका कि खौलता हुआ पानी किसी भी बर्तन में नीचे उतार लें, अब उसमें तोल करके शहद डाल दें। अब ये शहद पानी के अंदर ऐसे बैठ जाएगा जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब पानी ठंडा हो जाए तो उस पानी को निकाल दें और फिर उस शहद को देखें तो जितना शहद आपने डाला था उतना ही रहेगा, न ग्राम बढ़ेगा न ग्राम घटेगा। ये पहचान करके आप शहद को देख सकते हैं। और चौथा है कि आप उंगली में शहद लगा के और आँखों में जैसे काजल लगाते हैं ऐसे लगा लें। 2 मिनट के लिए तो आपकी आँखें बंद हो जाएंगी और अंदर बहुत तिरमिराट लगेगा, और फिर पूरे का पूरा शहद अंदर का जो आँखों का पानी है उसके साथ मिलके बाहर निकल जाए, आँखें चिपकेगी नहीं और आँखें बड़ी अच्छी साफ़ हो जाएगी। और जो प्रतिदिन रात को सोते समय आँखों में शहद लगा के सोता है, एक तो नींद अच्छी आती है और उसको अपने आखिरी सांस तक आँखों पे चश्मा नहीं लगाना पड़ता। ये असली शहद की पहचान है। अब शहद यदि रुई का खोआ भिगो के आप उस जख्म पे रखते हैं तो उसके 5 मिनट बाद आप नम मिर्च से रोटी खा सकते हैं, आपको उस जख्म के ऊपर कोई दर्द नहीं होगा। जब दिन में 4-5 बार आप रुई के साथ शहद रखते हैं तो आपका जो छाला है वो दिन दोगुने रातें चौगुनी बढ़ेगा। परंतु अंदर का रोग मिटाने के लिए अब आपको सीजन के अनुसार, जैसे इस टाइम आपके पेट में तेजाब बढ़ा हुआ है तो आप सुबह जैसे सो के उठते हैं, हाथ मुंह धो के मूलियाँ रात को घर में ला के रख लें। 1 या 2 मूली धो करके सख्त पत्ते उसके निकाल दें, नरम पत्ते रहने दें, उसका जूस निकालें। इस जूस को आप 15 डिग्री तक गर्म करना, यानी उंगली आपकी बर्दाश्त कर ले इतना गर्म करना। गर्म करना आपने स्टील के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में या कलाईदार तांबे का या पीतल का बर्तन उसमें भी गर्म कर सकते हैं। उसके बाद नीचे उतार के छोटा नींबू है तो आधा डालना, बड़ा नींबू है तो चौथा हिस्सा डालना। अब इस रस को पीने में आपने कम से कम आधे घंटे का समय लगाना है। इसके पीने के घंटे 1.5 घंटे बाद आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। जो आपको कब्ज थी वो कब्ज टूट जाएगी। और जैसे जैसे आपका पेट साफ होगा, पाचन शक्ति काम करना शुरू करेगी,
वैसे वैसे छालों का नामो निशान नहीं रहेगा। ये उपचार आपको महीना 1.5 महीना करना है, उसमें छाले चाहे आपके 20 साल पुराने समाप्त हो जाएंगे। अब इसमें चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, गर्म मसाले, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी, बेटैमा खाना बिल्कुल नहीं। दिन का खाना आपने 10 से 12 के अंदर, रात्रि को दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले खाना खा ले, सोने पे सुहागन, और दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना खाना अति आवश्यक है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल के पीना अति आवश्यक है। पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका नियम है कि आपने 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस, आपको कोई रोग नहीं होगा। मेरा नाम चित्ररेखा है और मैं कैथल से आई हूँ दवाई लेने के लिए। मुझे जॉइंट्स पेन होता है। मैंने कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता था। मैं जब बाबा जी के पास आई तो मुझे कुछ रिलीफ हुआ है। नमस्कार, हम कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं। हमारा गांव समालखा पड़ता है। ये मेरी भांजी है जो कई सालों से बीमार चल रही थी और हम लोगों ने प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, यहाँ तक कि पीजीआई में भी इलाज करवाया है, लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं लगा। और पीजीआई में लोग कहते हैं, वहाँ के डॉक्टर की इसकी किडनी ख़राब है, तो हमें वहाँ के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सलाह दी। लेकिन हमें किसी ने यहाँ गुरुजी के बारे में बताया कि आप वहाँ ऑपरेशन कराने तो जा रहे हो, लेकिन एक बार आप गुरुजी से मिल लीजिए। तो हम उनकी सलाह मानते हुए यहाँ पे आए और गुरुजी को दिखाया। 1 महीने में ही हमारी इस भांजी का जो किडनी की प्रॉब्लम थी ठीक हो चुकी है और हम यहाँ से संतुष्ट हैं। फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है सर। विनोद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मालवीय नगर, दिल्ली से बात कर रहे थे सर। अपना सवाल पूछें, क्या समस्या है आपकी? सर मेरे को पाइल्स का दिक्कत है, काफ़ी पुराना हो चुका, मेरे चले 10-12 साल तो हो ही गया होगा जी। देखो, जो बवासीर है ये प्रेशन से ख़त्म नहीं होती है, इसकी जड़ें होती है सुंडी पे। मेडिकल साइंस तो गुदा काट के फेंकती है। बवासीर का इलाज यहाँ पे ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसमें आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं। जब ये दवाइयाँ खाएंगे, मालिश करेंगे तो बवासीर में जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% का आराम तो ज़रूर मिलेगा। और 1 महीने में चाहे बवासीर आपकी पैदाइशी भी है वो भी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, आपकी समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी और आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, दिल्ली में ही आप हैं। तो आप दिल्ली में जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं और अपने इस रोग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप समय लगाएंगे, इसको इंतज़ार करेंगे कि कब ठीक हो, और एलोपैथ के ज़रिए यदि आप ट्राई करते हैं तो काफ़ी समय भी लगता है, लेकिन उसकी भी कोई पूर्ण गारंटी नहीं होती कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद और स्वस्थ विचार में ये रोग बिल्कुल जड़ से दूर होता है। और आप अकेले नहीं हैं, ऐसे कई रोगी स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं जो अपने रोग को लेकर आते हैं, लेकिन जब उस रोग को ठीक कर देते हैं, जब उस रोग को जड़ से ख़त्म कर देते हैं तो धन्यवाद देते हैं। ऐसे तमाम रोगी और उनके अनुभव आप सुनना और समझना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पेज के ज़रिए भी जान सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तिलोकाराम जी हैं राजस्थान से। इन्होंने अपना सवाल किया है कि 5 साल से इनके कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। कई बार डॉक्टर्स को भी दिखाया है, दवाइयाँ भी चल रही हैं, डॉक्टर्स बार बार कहते हैं नसें ब्लॉक हैं, उसके लिए कोई उपचार नहीं है, नसें खोलनी होंगी।
देखिए, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक है। जहाँ पे नस कोई सिकुड़ गई है, उसमें ब्लॉकिंग हो, इसके खोलने की कोई दवाई नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें हर एक नस को ऐसे खोला जाता है जैसे गांठ बांधी हुई को खोल के उसको बिल्कुल साफ कर देते, ऐसे नसें खोली जाती हैं। यहाँ पे कोई भी नस जाम नहीं रहती। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नाम का अनुकरण, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपका दर्द कम से कम 20 से 25% ख़त्म हो जाएगा और 1 महीने में दर्द का नामो निशान रहेगा और सब नसें खुल जाएंगी और पूरा काम करेंगी। अब दोबारा जब तक आप बात परहेज नहीं करेंगे आपको दोबारा दर्द नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये सारे रोग, जितनी भी समस्याएं हैं, ये बिल्कुल दूर होती हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। लेकिन नियम परहेज़ों का तो आपको पालन करना ही होगा, क्योंकि जब रोग हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए औषधियों का प्रयोग करना होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है नियम परहेज़। वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, जिनका आप नियमित तौर पर सेवन करें, पालन करें तो निश्चित तौर पर अपने रोग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं और स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम ले रहे हैं मिनेश भाई पटेल। इन्होंने अपना सवाल किया है कि 40 वर्ष की उम्र है, गुजरात से बात कर रहे हैं। कई प्रकार के इन्होंने टेस्ट करा लिए हैं, लेकिन हर रिपोर्ट में कुछ ना कुछ यही सेम आता है कि लीवर डैमेज है, हार्ट जो वाइड है काफ़ी बड़ा हो रखा है उसका आकार, और इसके एवज में ऑपरेशन ही एकमात्र उपचार है। कई प्रकार की मतलब दवाइयाँ करा के देख ली हैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन ही बचा है। देखिए, मैंने बार बार टीवी के माध्यम से बताया कि एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरिस्ट का इनका सिर्फ थ्योरी का ज्ञान है, इनको प्रैक्टिकल किसी चीज़ का नहीं है। मेरे पास प्रैक्टिकल है, मेरे पास थ्योरी नहीं है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी दवाइयों में किसी किसी का केमिकल नहीं है और हर एक रोग मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नाम का अनुकरण, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उस दिन जहाँ भी जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ आप लेंगे और मालिश करेंगे और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर करवाएंगे तो उसी दिन आपके रोग में कम से कम 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा और 1.5-2 महीने में आपका रोग चाहे 20 साल पुराना वो भी समाप्त हो जाएगा। अब जहाँ पे डॉक्टरों ने कहा था कि इसका उपचार ऑपरेशन है, अब उनको आप जाके बताना कि देखो बिना ऑपरेशन से इलाज हुआ। ऑपरेशन इलाज नहीं है, इसमें रोग बढ़ाने की थ्योरी है। उदाहरण के तौर पे यदि ऑपरेशन कर देते हैं तो ऑपरेशन करके आपको पहले तो कई हज़ार रुपये की दवाई खानी पड़ेगी और वो जो जख्म है वो आपको सर्दी गर्मी दोनों टाइमों पे परेशान करेगा। क्योंकि आजकल जो डॉक्टर पहले थे जो कि दिलचस्पी से यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ते थे और पूरा काम सीखते थे, वो तो आज है नहीं।
अब 100 में से 10% है जो इस विद्या को सीख रहे हैं, 90% जो घर बैठ के डिग्रियाँ ले रहे हैं पैसे दे के। तो आपको गुमराह कर सकते, आपको रोग मुक्त नहीं कर सकते। आज मेरे पास जितने भी मरीज आ रहे हैं, किसी का 10 साल से इलाज चला, किसी का 15 साल से इलाज चला, यहाँ पे महीने 1.5 महीने में पूर्ण रूप स्वस्थ होके तब अपना इंटरव्यू देते हैं। जी, तो ये समस्या आपकी बिल्कुल ठीक होगी। और जैसा कि आपको बताया और आपने जैसा कि कहा था कि एकमात्र अंतिम विकल्प है ऑपरेशन, लेकिन गुरुजी ने इस आपकी बात को बिल्कुल खंडित किया है और कहा है और यह आश्वासन भी दिलाया है कि बिना ऑपरेशन के भी उपचार संभव है। तो एक बार आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए ताकि आपकी समस्या को दूर किया जा सके और आप पहले की तरह स्वस्थ हो सके। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक और दर्शक है हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, लाइव में आपका सवाल लिया जाएगा। जी बताइए। जी मेरे को जी कभी बंद किया था तो उल्टी होने जाती है और कार ऐसी कार है कि यात्रा नहीं कर सकता और पेट में डॉक्टर को बताया अल्सर बना हुआ रहता है पेट में। अल्सर के बीच का। देखिए, जब पेट साफ नहीं होता, लीवर पचाता नहीं है, पेट में जाके खाया पिया सड़ता है, तो जैसे फोड़ा फुंसी बाहर होते हैं ऐसे आंतों के अंदर जख्म हो जाते हैं। और ये अल्सर इतना भयंकर है कि ना तो इसमें पेट भर के खा सकते हैं, ना पी सकते हैं और ना काम कर सकते हैं। इसमें पेट में हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहेगी। और अल्सर का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। धोखे में नहीं रहना। मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया है कि जिस रोग का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है, क्योंकि मैं नाड़िया वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं इलाज करता हूँ। यदि रोगी नियम से दवाई लेता है, परहेज करता है, तो पहले दिन रोगी को 15 से 20% का आराम मिल जाता है। अब जो आपने अल्सर की बात बताई, जिस दिन मेरे पास आएंगे उसी दिन आपको 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और यदि आप दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो 1.5 महीने का अल्सर का नामो निशान नहीं रहेगा। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।